हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे कार्तिक मास से संबंधित स्नान दान के बारे में। माशा नाम कार्तिका श्रेष्ठ देवा नाम मधुसूदना तीर्थ नारायणा स्वयं ही तम दुर्लभ। कल स्कंद पुराण में लिखे गए इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। इसलिए कार्तिक मास में किए गए स्नान दान व्रत का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह वर्णित है कि जो हम पूरे वर्ष भर में जब तप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं या फिर हम कोई मंत्र जप करते हैं या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई भी धार्मिक कर्म हम करें पूरे वर्ष भर, उसका फल और कार्तिक मास में किए गए जो पुण्य कर्म होते हैं, हम व्रत जो भी करते हैं या स्नान करते हैं, कोई एक नियम भी पालन करते हैं, उसका फल समान हो जाता है। वर्ष भर में अगर आप कोई भी पुण्य कर्म करते हैं उससे कई गुना होकर मात्र कार्तिक मास का फल हमें मिलता है। इसलिए कार्तिक मास को सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय है यह मास, इसलिए इस महीने में स्नान दान, व्रत का, दीप दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास का स्नान व्रत कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। कार्तिक मास का अगर आप स्नान करते हैं, व्रत धारण करते हैं तो नियम क्या होते हैं, और उसके अलावा जो बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न होते हैं कि अगर हम स्नान करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, कब हमें स्नान करना चाहिए, कब हमें पूजा करना चाहिए, कौन सा समय हो, कितने बजे से कितने बजे तक स्नान और पूजा हो जाना चाहिए। अगला जो आपका प्रश्न होता है, सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए, दीपदान कब करें, कहाँ करें, तुलसी की पूजा किस प्रकार से करें और तुलसी की पूजा कब करें, सुबह या फिर शाम को। सारी जानकारी आपको कार्तिक मास के व्रत और स्नान से संबंधित आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा जैसे कि अगर आप कार्तिक मास का स्नान या व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन करने से आपको कार्तिक स्नान का, कार्तिक मास का लाभ मिलता है। जरूरी नहीं आप व्रत धारण करें, यह भी जरूरी नहीं कि आप स्नान करें। इसके अलावा भी और बहुत सारे नियम हैं जिसका पालन करके कार्तिक मास का आप लाभ ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिए। कार्तिक स्नान दो तरह से किया जाता है। कई ऐसे भक्त हैं जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पापांकुश एकादशी से कार्तिक स्नान प्रारंभ करते हैं और कई भक्त आश्विन मास की पूर्णिमा से यानी कि शरद पूर्णिमा से स्नान प्रारंभ करते हैं। तो विशेषकर जो कार्तिक मास का स्नान होता है आश्विन मास की पूर्णिमा से ही, शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना चाहिए या किया जाता है। और शरद पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 16 अक्टूबर को रात्रि में 8:04 पर। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 17 अक्टूबर को शाम 4:56 पर। तो वैसे में तो शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी 16 अक्टूबर को, क्योंकि रात्रि का महत्व होता है पूर्णिमा में। लेकिन जो भक्त कार्तिक मास का स्नान करते हैं वह सूर्योदय कालीन तिथि से अपने स्नान का प्रारंभ करते हैं। तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 17 अक्टूबर को, गुरुवार के दिन। 17 अक्टूबर से कार्तिक स्नान का प्रारंभ होगा। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान किया जाता है और कार्तिक मास की पूर्णिमा होगी 15 नवंबर 2024 को। तो ऐसे में कार्तिक स्नान का जो प्रारंभ है 17 अक्टूबर को है और समापन होगा 15 नवंबर 2024 को। बहुत से भक्त कहते हैं कि क्या हम प्रतिपदा तिथि से कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का स्नान आपको, अगर आप पूरे महीने का स्नान का नियम ले रहे हैं तो कार्तिक मास का स्नान आपको पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान का संकल्प लेंगे और संकल्प के साथ आप कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करते हैं। अब बात करें कि कार्तिक मास के स्नान में नियम क्या होते हैं, मतलब किन नियमों का पालन किया जाता है। अगर आप कार्तिक मास का स्नान करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। जल्दी से मतलब जल्दी का होता है तारों की छांव में स्नान करने का विधान हमारे शास्त्र में बताया गया है। जब आकाश में तारे दिखाई दे रहे हो रात्रि के समय, उस पहर में हम स्नान करते हैं। ठीक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है, क्योंकि कई भक्तों के प्रश्न आएंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक हम स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। सूर्योदय से मतलब सूर्य निकलने से 1.5 घंटा पहले तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का कहा जाता है।
जैसे कि अभी 6:30 बजे सूर्योदय काल का समय है, सूर्योदय का उदित होने का समय है, तो इसके अनुसार 5 बजे तक हमारा स्नान, कार्तिक मास का स्नान जो है संपन्न हो जाना चाहिए। 5 बजे से पहले आपका स्नान हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। 5 बजे से आगे समय नहीं होना चाहिए। तो कार्तिक मास के स्नान का जो समय होगा 4 से लेकर 5 बजे के बीच में होगा। इसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, 4 बजे से पहले उठना पड़ेगा, या फिर 4 बजे तक आपको उठ ही जाना पड़ेगा। इसके बाद आप अपने घर में झाड़ू लगाएंगे, नित्य कर्मों से निवृत्त होंगे और स्नान कर लेंगे। सुबह उठकर बहुत ज्यादा साफ सफाई नहीं करना पड़ता है आपको, लेकिन बासी घर में पूजा नहीं होती है, इसलिए झाड़ू जरूर लगा लीजिए। इसके बाद आप स्नान कर लीजिए। अब इन कर्मों को करने के लिए जितना आपको समय लगता है अपने अनुसार देख लीजिए, उसके अनुसार आपको अपने उठने का समय निर्धारित करना है, ताकि आप 5 बजे से पहले, सूर्योदय का जो समय है, सूर्योदय के पहले 1.5 घंटे का समय, 5 बजे से पहले स्नान कर लें। और स्नान करते वक्त आपको ध्यान रखना है, आपको अपने जल में गंगा जल मिलाना आवश्यक है। सबसे पहले पात्र में गंगा जल डाल लीजिए, फिर जल से भर लीजिए, फिर आप स्नान कीजिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक स्नान किसी नदी या सरोवर में करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आज शहरी जीवन में भी संभव नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ नदी नहीं है, और प्रतिदिन जाना भी संभव नहीं हो पाता है नदी या सरोवर में। तो ऐसे में आप पूरे महीने जब भी आपको मौका मिले तब आप नदी में जाके स्नान कर सकते हैं, किसी शुभ तिथि या किसी शुभ अवसर पर। लेकिन आप अपने स्नान के जल में नित्य गंगा जल डालकर ही स्नान कीजिए। इससे भी आपको गंगा में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव को जल देना चाहिए। यह 3 काम प्रतिदिन नियम पूर्वक करना चाहिए अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे तक हमारी पूजा पूर्ण हो जानी चाहिए। स्नान का एक निश्चित समय है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए। उसके बाद फिर पूजा आप कितने बजे तक भी कर सकते हैं। जैसे कि स्नान के बाद आप जब पूजा पर बैठते हैं तो कितने नियम आपने ले रखे हैं, कितने माला मंत्रों का जप करना है और कौन सा पाठ आपको करना है, इसमें कितना समय लगेगा, यह पूरी तरह से आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। बहुत से भक्त हैं जो बहुत ही अधिक माला करते हैं तो उनका समय ज्यादा लगेगा। बहुत से भक्त हैं जो कि रूटीन पूजा करेंगे, सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे, तुलसी की पूजा करेंगे, सूर्य देव को जल देंगे, तो उनका समय कम लगेगा। तो यह पूरी तरह से भक्तों की अपनी क्षमता पर और अपनी कार्यशैली पर निर्भर करता है। वैसे अगर आप कोई महिला हैं और आपके छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, तब भी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा करते हैं तो आपके बच्चों के स्कूल जाने से पहले आपका स्नान पूजा सब हो जाता है, या फिर हो जाना चाहिए। आप आराम से टिफिन बनाकर बच्चों का और बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि भगवान सूर्य देव को जल हमें कब देना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा से पहले या फिर बाद में। वैसे जब आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं उस समय भी आप चाहें तो सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भगवान सूर्य देव क्योंकि प्रत्यक्ष देवता हैं, हम उन्हें देखकर दे सकते हैं जल। तो थोड़ा समय इंतजार कर लीजिए। जैसे कि आप भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए, तुलसी की पूजा कर लीजिए, जो भी आप माला मंत्र करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई भी पाठ करना चाहते हैं कर लीजिए। फिर सूर्यदेव उदित होते हैं तो उनको देखकर, उनके दर्शन करके जो हम जल देते हैं उसका जो लाभ हमें मिलता है वो वैसे नहीं मिलता है जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में देते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि दर्शन करते हुए हम भगवान सूर्यदेव को और सूर्यदेव को जल दें। फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि आप लोग अपना समय देख लीजिएगा जब आपके पास समय हो। अगर आपके पास सूर्य देव को जल देने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में समय प्राप्त हो रहा तो उस ब्रह्म मुहूर्त में भी आप जल दे सकते हैं, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। जब आपके पास समय मिले उस हिसाब से आप जल दे सकते हैं, पहले हो या सूर्य देव को जल पहले दे सकते हैं। अब जैसे कि कार्तिक मास का अगला नियम होता है दीपदान करना, और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है दीपदान करना। अगर आप स्नान नहीं भी कर पाते हैं, व्रत नहीं भी कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो दीपदान तो जरूर करना चाहिए। दीपदान कब करना चाहिए? दीपदान आप सुबह कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब अंधेरे में, जब तक सूर्योदय काल ना हुआ हो तब तक आप
दीपदान कर सकते हैं और शाम को सूर्यास्त होने के बाद आप दीपदान कर सकते हैं। कहाँ करें? तो आप अपने घर में अगर कोई भी पौधा लगा रखे हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा, केले का पौधा, आंवले का पौधा, समी का पौधा, कार्तिक मास में पथवारी लगाते हैं आप, तो वहां पर दीपदान जरूर करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आप दीपदान कर सकते हैं, घर की छत पर दीपदान कर सकते हैं, आकाश दीपदान, घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पे आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई पहाड़ी स्थान हो तो पहाड़ों पर दीपदान करने का कार्तिक मास में बहुत श्रेष्ठ महत्व माना गया है। नदी के किनारे जलाशय जहां पर भी हो वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं। कोई खाली मैदान, खुला मैदान जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है वहां पर दीपदान करने का अत्यंत श्रेष्ठ महत्व माना गया है। इसके अलावा जैसे कि अगर आसपास कोई गौशाला है तो आप वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के लिए बहुत सारे स्थान हमारे शास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन जिन स्थानों पर हम आसानी से जा पाते हैं, जो स्थान हमारे लिए सुलभ होते हैं, उन स्थानों पर हम दीपदान कर सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। मतलब जितना हो सके इस महीने में दीपदान करने का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि दीपदान करने से आपके जीवन के संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो अगर हम दीपदान करते हैं नियमित रूप से तो हमें परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है और हम उस परेशानी से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो पूरे कार्तिक मास में दीपदान का नियम आपको लेना चाहिए। ये बहुत आसान है। अगर आप सुबह स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप दीपदान कर सकते हैं, और जो लोग स्नान करते हैं उन्हें तो दीपदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास का अगला नियम होता है दान करना। कोई भी वस्तु का दान करने का नियम आप ले सकते हैं, जैसे कि पूरे महीने में, पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन अगर आप दान करते हैं तो उसका फल अत्यंत गुना प्राप्त होता है। और दान आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रतिदिन दान करना चाहते हैं तो कुछ मात्रा में धन का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, या फिर हर रोज आप अन्न का दान कर सकते हैं। तो जो भी आप दान करना चाहते हैं, नियम पूर्वक प्रतिदिन जब आप स्नान कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो दान निकाल कर रख दीजिए। फिर उसी के बाद आपको जल इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप नियम पूर्वक दान करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास के नियम में जो विशेष नियम होते हैं, स्नान दान, दीप दान, तुलसी पूजन, भगवान सूर्य की पूजा और भगवान शालिग्राम के अर्थात विष्णु भगवान की पूजा, और कार्तिक मास में व्रत धारण करना। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम स्नान करना चाहते हैं, हमें व्रत भी करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, स्नान करना एक अलग नियम है, व्रत करना एक अलग नियम है। व्रत भी दो तरह के होते हैं, तारों में भोजन करना, तारों की छाया में भोजन करना, और एक होता है सूर्यास्त से पहले भोजन करना। तो कार्तिक स्नान एक अलग नियम है और कार्तिक मास का व्रत करना एक अलग नियम है। अगर आप स्नान करते हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करें, लेकिन अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपके लिए कार्तिक मास का स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। और कार्तिक मास का अगर आप व्रत धारण करते हैं तो उसमें फिर बहुत सारे नियम एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर आप व्रत करते हैं तो आपको भूमि पर शयन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, एक समय आपको भोजन करना होगा, बहुत सारी चीजों का खाने में त्याग करना होगा, शरीर पर आप तेल नहीं लगा सकते हैं, और पूरी तरह से संयम में आप रहते हैं। कम बोलते हैं, जैसे कि मौन रखना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए ताकि क्रोध न आ पाए, और किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, ये सभी चीजें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि इन बातों का ध्यान सबको रखना चाहिए, लेकिन जो लोग व्रत धारण करते हैं उन्हें विशेष प्रकार से बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगी कि कार्तिक मास का अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको किस प्रकार के नियम पालन करना है, कौन से नियम का पालन आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप सुबह जल्दी उठिए,
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, तुलसी की पूजा कीजिए, मंदिर में दीपदान कीजिए और शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए। स्नान के साथ आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको लहसुन प्याज का त्याग जरूर करना पड़ेगा। अब तुलसी की पूजन विधि क्या होती है? कार्तिक मास में तुलसी की पूजा सुबह और शाम दोनों समय नियम पूर्वक की जाती है। सुबह जब आप भगवान के श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे, उसके बाद माता तुलसी की आप पूजा करते हैं, उन्हें जल अर्पित कीजिए, धूप दीप अर्पित कीजिए और विधि विधान से उनकी पूजा करके मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। तुलसी के पास बैठकर आप तुलसी नाम का पाठ कर सकते हैं, तुलसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, कोई मंत्र जप कर सकते हैं। चाहे तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी तुलसी के पास आप जप कर सकते हैं। मतलब कार्तिक मास में सुबह और शाम दोनों समय तुलसी में दीप दान किया जाता है, क्योंकि हम जब जल्दी उठते हैं तो स्नान करने के बाद सूर्योदय से पहले हम तुलसी में जल भी देते हैं और दीप दान भी कर लेते हैं। तुलसी पूजा की संपूर्ण विधि की वीडियो मैं आपसे आगे शेयर करूंगी, तो जरूर देखिएगा। कार्तिक मास का अपना नियम होता है। धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, आप चाहें तो कोई भी धार्मिक पुस्तक जैसे कि पुराण पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कार्तिक मास की कथा कहानियां पढ़ सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, अधिक संख्या में भगवान के नाम का स्मरण मंत्र जप करना या मंत्रों को सुनना या फिर भजन कीर्तन करना, सत्संग सुनते भी हैं अगर आप, तो उसका भी आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक समय अपना भगवान के चिंतन में बिताएं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम पहली बार कार्तिक मास का स्नान कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य में देर नहीं करना चाहिए। पता नहीं भगवान आपको कितनी लंबी आयु दिए है, ईश्वर ने हमें कितना समय दे रखा है, इसलिए जब आपका विचार आए कि आप कोई शुभ कर्म करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो वह समय वह दिन अपने आप ही शुभ हो जाता है। तो बिल्कुल आप पहली बार स्नान कर सकते हैं। व्रत करना चाहते हैं तो व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई संशय नहीं है। आप सब जरूर कीजिए स्नान, कम से कम स्नान तो हम कर ही सकते हैं। व्रत अगर नहीं भी धारण करते हैं तो आप किसी भी कारणवश, क्योंकि व्रत में बहुत सारे नियम होते हैं, सबके लिए आसान नहीं होता है पालन करना, लेकिन स्नान करने में बहुत अधिक नियम नहीं है। आप लोग कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य कीजिए और दीपदान जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि उस विषय में आपको पहले वीडियो मिल जाए। और प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा कहानियां, महात्म्य, ये सभी वीडियो आपको हर रोज इस चैनल पे मिलेगी। आप लोग बस एक समय निर्धारित कर लीजिए कि किस समय आपको वीडियो सुनना है, उस समय आसानी से आप सुन सकें। उसी समय में वीडियो आपको ऑन करके आप सुन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यह आपके लिए वीडियो उपयोगी होगी। अगर उपयोगी है तो एक लाइक जरूर कीजिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।